प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 जो कि आपके नए गणित के सिलेबस के अनुसार है और जिसके पास पुराना गणित है उसके अंदर इस प्रश्नावली का नंबर है 1.2। तो हम नए पैटर्न के अनुसार आपका वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम इसके अनुसार प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला भाग है इसका सवाल नंबर 1 भाग 140। इसको किस प्रकार हल करेंगे हम? तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर हल लिखने के पश्चात हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 पंजे 10। फिर इसके पश्चात हम इसका देखेंगे अंकों का जोड़ कितना है, 3 और 5 8, जो कि 3 से भाग नहीं हो रहा, और आखिरी में 0 2 4 6 8 नहीं, इसलिए 2 से भाग नहीं होगा, इसलिए हम इसको 2 से 3 से भाग नहीं कर सकते। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि इसे हमें 4 से भाग करना चाहिए, लेकिन 4 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं लेनी है। अभाज्य संख्या कौन है, 5, इसलिए हम 5 से भाग करेंगे। 5 सत्ते 35, फिर इसको किसे भाग कर देंगे, 7 से, कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 140 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में बराबर क्या जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। 2 कितनी बार बच्चों, 2 बार, तो 2 की शक्ति 2 गुणा 5 गुणा 7, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे इसका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 के अंदर बच्चों हमारा क्या है, इसके अंदर में कह रहा है कितना, 156। तो इसका करेंगे बच्चों यहाँ हल। क्या करेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 156 लिखेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब इसके अंकों का जोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 2 से भाग नहीं हो रहा है, इसके आखिरी में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए अब इसको किससे भाग करेंगे, 3 से। 3 से भाग करने के लिए अंकों का जोड़ करेंगे, 9 और 3 12, तो 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 12 3 के अंकों में आता है, तो 3 एकम 3 3 3। अब ये देंगे यहाँ पर अतः लगा देंगे, अतः 156 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 की शक्ति 2 2 2 बार, इसलिए गुणा 3 गुणा 13। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसके भाग नंबर 3 की बात। भाग नंबर 3 कैसे होगा, भाग नंबर 3 में कह रहा है कि 3825 है, 3825। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या बच्चों, हल। फिर लिखेंगे 3825। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके 25 है, 5 से भाग सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंकों का जोड़ करेंगे। यदि 3 से भाग जाता है तो इसको 3 से भाग करेंगे। 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, तो 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया कितना, 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर चेक करेंगे, 1275 आएगा, ये होगा 3 से डिवाइड, फिर 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब फिर हम इसके अंकों का जोड़ देखेंगे कितना आ रहा है बच्चों हमारा, ये देख रहे हैं हम कि 5 और 2 7, 7 और 4 11। ठीक है, तो 11 तो 3 से भाग होगा नहीं, इसलिए इसको किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 अट्ठे 40, पंजू पंजू 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 17 सिर्फ 17 से भाग होगा बच्चों, और किसी से नहीं होगा, ये आ गया पर 1। अब लिखेंगे अतः
3825 ए बच्चे गुणनखंड के गुणनफल रूप में क्या आ जाएगा बच्चों? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 हमारा कितनी बार बच्चों? 2 बार। 5 कितनी बार बच्चों? 2 बार। और 17 एक बार है, तो इस प्रकार से ले देंगे। ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? उत्तर। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं इसके अगले भाग पर, भाग नंबर 4। भाग 4 में कह रहा है बच्चों हमारे कितना? 5005। कितना बच्चों? 5005। तो करेंगे हम इसका हल। 5005 5005 5 5 10। तो ये हमारा 3 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 5 से जाएगा बच्चों। 5 से भाग जाएगा बच्चों कितने पर? 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 5 एकम 5। फिर बच्चों ये 1001 आ गया, ये 5 से भागने जा रहा हमारा। ठीक है, 2 से भी नहीं जाएगा, 1 1 2 3 से भी नहीं जाएगा। तो जाएगा किससे हमारा भाग? ये जाएगा बच्चा हमारा किससे? 7 से। 7 से भाग करेंगे इसको, तो 7 एकम 7। उसके बाद सॉरी 7 चौके 28, 30 बच जाएगा उसमें से। फिर बच जाएगा उसमें 2, तो 7 3 21 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 143। 143 को बच्चों 143 को बच्चों हम भाग करेंगे किससे? 143 हमारा भाग होगा बच्चों 11 से। 11 कम 11, 11 3 33। और फिर 13 सिर्फ किससे भाग होगा बच्चों? 13 से। ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे अतः 5005 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में कैसे जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा उत्तर। अब बात करते हैं भाग नंबर इसके 5 के। भाग नंबर 5 में क्या है बच्चों? 7429। 7429 बच्चों। 29 आखिरी में 9 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से तो भाग जाएगा नहीं। हम इसका जोड़ करते हैं, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22। तो ये भाग नहीं जाएगा बच्चों किससे? 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भाग करके देखो तो 7 से भी नहीं जाएगा। फिर आपका आएगा 9 नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? 11। 11 से भाग करने पर 11 से भाग नहीं होगा ये। उसके बाद हमारा आएगा 13। 13 से भाग करने पर नहीं हो रहा है, तो जब आप उसको भाग करते जाएंगे ऐसे धीरे धीरे, तो ये आपका जाएगा आखिरी में जाकर 17 से भाग होगा बच्चों। किससे भाग होगा? 17 से। 17 चौके 68 बचेगा कितना बच्चों? 68 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 8 से 14 62 हो जाएगा। तो 17 3 51, 62 में से 51 जाएगा तो बच्चा कितना जाएगा? 11। तो ऊपर से आ गया 9, 119 हो जाएगा। 17 7 119। ठीक है बच्चों। आप देखो 7 3 10 और 4 14, फिर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम धीरे धीरे भाग करते चलेंगे तो हम आखिरी में पहुँचेंगे इस पर 19 पर। ये होगा फिर किससे भाग? 19 से। 19 से जब आप भाग करें तो कितने जाएगा? 19 दूनी 38 और 19 3 57। फिर हम इसको भाग करते नीचे किससे? 23 से। 23 से कम 23 हो गया। अब लिखेंगे हम अतः 7429 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में क्या बन जाएगा बच्चों? 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1। ये क्या बच्चों आपका 500। ठीक है, अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की।
सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 हमारा भाग नंबर 1 में क्या करा है, 26 और 91। तो बच्चों इसका हम करेंगे हल। सबसे पहले क्या करें, इसके भाज्य गुणनखंड बना लेंगे, दोनों के भाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 2 से चला जाए कितने पर, 13 पर, और 13 किस पे जाएगा, 13 पर, 13 का 13। फिर ये किससे जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 9 1 10 नहीं जा रहा है, तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से करके देखिए, 7 एकम 7, 7 3 21। तो अभी आज क्या लिखेंगे, इसलिए 26 के भाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, फिर 26 बराबर लिख देंगे सीधा ही। यहाँ पर मैं गुणनखंड लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं 26 बराबर सीधा ही क्या जाएगा, 2 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह फिर इसको लिखेंगे 91 को, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 91 बराबर है 7 गुणा 13। बन गया बच्चा। अब क्या लिखेंगे, 26 और 91 के साझे गुणनखंड, क्या के साझे गुणनखंड, इसमें साझा गुणनखंड क्या है, 13 है, तो 13 लिख देंगे बच्चों से। अब लिखेंगे 26 और 91 का में से होता है बच्चों, क्या मैंने आपको बता रखा है, जो इसका मैंने इसका परिचय दिया था, आधारभूत जानकारी दी थी इसके, उसके अंदर बताया था आपको में से कैसे निकालते हैं। जो उभयनिष्ठ साझे गुणनखंड है या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उनकी न्यूनतम घातों का गुणनफल, यानी कि जो जितने भी साझे गुणनखंड की न्यूनतम घात लेकर सबका गुणनफल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 26 और 91 का में से 13 जाएगा। अब क्या निकलना बच्चों में, इसका लैस है, 26 और 91 का लैस है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की अधिकतम घात साथ में जितने भी बच गए हैं गुणनखंड उन सबका गुणनफल कर देंगे। तो 13 दोनों में उभयनिष्ठ था, तो 13 का 13, 2 बच गया दोनों के अंदर, और क्या बच गया, 7 बच गया। तो 13 से 91, 91 दूनी 182, ये गया बच्चों हमारे क्या, में से। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है बच्चों। क्या करना है जांच के अंदर, हमें जांच के अंदर करना है कि में से गुणा लैस से, में से और लैस से की गुणा, यानी कि 13 गुणा 182 करने पर हमारा आएगा बच्चों 2386। अब ये देखना कि संख्याओं का गुणनफल भी इसके बराबर है नहीं, तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बच्चों, 26 गुणा 91। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2366। तो हम देख सकते हैं कि में से गुणा लैस है बराबर क्या है, संख्याओं का गुणनफल। और ये हमें क्या करना था बच्चों, जांच करनी थी, और हमारी जांच हो गई है कि दोनों बराबर है। तो इसी के साथ हमारा सवाल क्या है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 में कह रहा है बच्चों 510 और 92 का में से और लैस से निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 510 क्या बजे गुणनखंड बनाएंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 5 10 और 2 12, 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाज्यता का नियम ये कहता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर बच्चों भी एक भाग जाएगा किससे, 5 से, 5 से जाएगा कितना पर, 17 पर, 17 एकम 17। अब यहाँ लिख देंगे, इसलिए 510 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। इसी तरह हम बच्चे किसके बनाने हैं, 92 के बनाएंगे। 92 के क्या बन जाएंगे बच्चों हमारे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, और 23 सिर्फ 23 से भाग होगा।
इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 92 बराबर है 2 गुना 23। क्या हो जाएगा? 2 की 2 गुना 23। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 510 व 92 के उभयनिष्ठ कहिए चाहे आप सांझे कहिए, बात एक ही है। उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बच्चों? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या होगा? देखो, एक तो क्या है 2, और क्या है बच्चों? दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर बच्चों क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 2 पे छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे? 510 और 92 का में से क्या होगा बच्चों? सांझे गुणनखंडों के न्यूनतम घात लेके उनका गुणनफल। तो इसकी तो घात एक ही है, तो ये कैसे क्या? में से। अब क्या निकालेंगे इसका? लय से। 510 और 92 का लय से लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? देखो, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक है, वो ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना है? जितने भी गुणनखंड बच गए हैं उन सब का गुणा कर दो साथ में। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये बच गया बच्चों। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर आएगा 23,460। ये होगा बच्चों हमारे क्या? इसका लेस है। इसके पश्चात क्या जाएगा हमारा? हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है। जांच में क्या करना बच्चों? में से गुणा ले से किसके बराबर होना चाहिए? संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो में से गुणा जब ले से आप बच्चों करोगे तो आपकी आएगी गुणा कितनी? 46,920। अब संख्याओं का गुणनफल करेंगे। संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बच्चों हमारा? संख्या क्या थी हमारी? 510 और दूसरी 92। दोनों की जब गुणा करेंगे तो इससे भी क्या रहा हमारा? 46,920 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो में से गुणा ले से के बराबर है। इसी की हमें जांच कर रहे थे, तो हमारी जांच समाप्त हुई बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके भाग नंबर 3 की। भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहा है? ये भाग नंबर 3 में कह रहा है कि 336 और 54। 336 सबसे पहले लिखेंगे बच्चों में क्या? हल। और 336 के बनाएंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कितने जाएगा? 21 पर। ठीक है, फिर किससे जाएगा बच्चों? ये फिर जाएगा हमारा ये बच्चों किससे? ये जाएगा फिर बच्चों हमारा 3 से। 3 सत्ते 21 और 7 जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7। ठीक है, अब हम बच्चे बनाएंगे इसका 54 की। 54 की क्या जाएंगे बच्चों? 2 से कितना? 27 दूनी 54, 27 3 के पढ़े माते इसलिए 3 नीम 27। फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 कर दी। अब लिख देंगे इसलिए 336 बराबर क्या जाएगा बच्चों हमारा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 2 की शक्ति 4 गुना 3 गुना 7। ठीक है, 54 के क्या बन जाएंगे इसी तरह गुणनखंड? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 2 गुना 3 की शक्ति 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इनके सांझे या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सांझे या उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 336 व 54 के सांझे गुणनखंड। कैसे गुणनखंड बच्चों? सांझे गुणनखंड। इनके सांझे गुणनखंड क्या आ जाएंगे हमारे पास? देखिए, दोनों में क्या है? 2 है, तो 2 सांझा आ गया। दोनों में 3 है, तो 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे? 336 और 54 का में से क्या बच्चों?
में से, वो क्या जाएगा हमारा, इनके जो उपविन्यस्त गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घात, तो जो हमने ले रखा है अभी उपविन्यस्त गुणनखंड, इनकी न्यूनतम घात लिख रखी है हमने अभी तक, तो कितना जाएगा 6। अब क्या निकालेंगे, 336 और 54 का लैस है, वो क्या जाएगा बच्चों, जो उपविन्यस्त गुणनखंड है उनकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितने बच्चों यहाँ पर 4, 3 की अधिकतम घात कितने बच्चों यहाँ पर 3, गुणा क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर 7, तो यहाँ क्या जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और इन सब की गुणा जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 18,144। अब हम बच्चों क्या करनी, इसकी जांच करनी है, तो जांच मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बच्चों ऊपर यहाँ पर। अब हम करेंगे क्या, जांच। जांच के अंदर में क्या करना है कि मैं से गुणा लय से, जब हम करें मैं से कितना है 6, लय से कितना है 1844। अब इन दोनों की जो गुणा कर रहे हैं, 1 मिनट बच्चों, लय से में गलती होगी हमारी, लय से 1844 में बच्चों गुणा करने पर 3024 आएगा, गुणा गलती किया बच्चों में, यहाँ पर कितना आएगा 3024 आएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा 3024, ठीक है। अब जब हम इनकी गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, इनकी गुणा करने पर हमारा आ रहा है 18,144। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणन, क्या करेंगे, संख्या क्या बच्चों हमारी 336 और 54, दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा 18,144 आएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे में से और संख्याओं गुणा तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है सवाल नंबर 2 खत्म होता है और आज का वीडियो भी समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।